इस प्रॉब्लम में कुछ डेटा दिया है, फिर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो ये जब क्वेश्चन सॉल्व करा होगा आपने, डेटा थोड़ा अजीब सा है ना, मतलब कुछ अच्छे से कुछ कह नहीं पा रहे हैं हम इसमें कि क्या होगा, और एक्चुअली आंसर वही है, इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। बट आप एक चैलेंज की तरह इसको लो कि एक ऐसा केस बनाओ जिसमें ये दिख रहा हो कि ये डेटा फिट बैठ रहा है, लेकिन ए बी और सी गलत आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बनाया है, आप अपनी तरफ से ट्राई करो, वीटी ग्राफ प्लॉट करो किसी ऐसे केस में जहाँ पर ये सब चीज़ें दिख रही हों। ठीक है, सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज फॉर यू। तो चलें, मैंने जो बनाया वो मैं आपको बताता हूँ। सो आंसर इज ऑब्वियसली डी, डेटा इज रादर अनयूजेबल एंड following VT graph disproves ABC while satisfying what's given in the problem। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि जो एवरेज वेलोसिटी है 1 से 3 और 0 से 6 के बीच में वो सेम है। तो 1 से 3 ये आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 4 है एवरेज वेलोसिटी, और 0 से 6 के बीच में भी 4 है। भाई ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो शेडेड एरिया है ना दोनों का, अगर ये इक्वल है तो आपने क्या करना है ना, इस कर्व के साथ लेट से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, है ना। तो ये एरिया आप उठा के भर दो यहाँ पे, तो ये जो लाइन है ये आ जाएगी यहाँ पे। देखें आपको कुछ, मतलब अगेन ये क्वेश्चन भी फील लेने वाला है। तो मैं कैसे कह रहा हूँ कि 0 से 6 के बीच में एवरेज वेलोसिटी 4 है, तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको यहाँ भर दो। तो लेट्स से दीज टू एरियाज आर इक्वल। तो अब ये जो कर्व यहाँ चल रहा है इसके बजाय मैं इसको यहाँ चला दूँ, ठीक है, और ये जो कर्व यहाँ चल रहा है इसको भी मैं यहाँ चला दूँ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ भी एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ ही गई। अब जब ये स्ट्रेट लाइन आ गई है तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। अच्छा, मैंने इसको नीचे क्यों भेजा है? ताकि आपको एक वन ऑफ द कंडीशंस क्लियरली प्रूव हो जाए कि वो फॉलो नहीं हो रही है। तो पहला केस देखते हैं। सो इट वाज एट x = 5 एट t = 0। अब देखो गिवन क्या है कि एट t = 1 इट इज एट x = 9, तो एट t = 1 इट इज एट x = 9। अब यहाँ पे तो वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब ये x = 9 के आगे था, इसके पहले। ठीक है, अगेन वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब पहले लेट्स से एट t = 0 इट वाज एट 10 मीटर्स, सो इट केम डाउन टू 9 मीटर्स बिकॉज वेलोसिटी इज नेगेटिव। जो भी वो होगा 9 से तो ज़्यादा ही होगा x एट t = 0, बट इन्होंने दिया क्या है, इट इज x = 5 एट t = 0। सो क्लियरली इट इज नॉट करेक्ट, वी कैन नॉट बी श्योर इट इज करेक्ट। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा इट्स नॉट करेक्ट। सेकेंड, इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये तो दिख ही रहा है आपने, ऊपर नीचे मैंने कर्व इसीलिए बनाया है, सो इट्स नॉट ए यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड, एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल 3 to 6 इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन यहाँ पे देखो, अब 3 से 4 तक तो आपको दिख रहा है कि 4 मीटर पर सेकेंड चल रही है एवरेज स्पीड, लेकिन 3 से 6 के बीच में क्लियरली इट इज ग्रेटर देन 4, यही यहाँ पे लिखा है मैंने। सो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट x is greater than 9 at t = 0. So this is not possible because v is less than 0 before t = 1. Second, clearly non-uniform. And C, average velocity between 3 and 6 is clearly greater than 4. तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल हो सकता है बट इट इज़ इनसफिशियंट, मतलब वी कैन नॉट बी श्योर दैट दीज आर ट्रू। यहाँ इन्होंने मे बी करेक्ट नहीं लिखा है ना, इन्होंने बोला इज करेक्ट और आर करेक्ट, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, दे आर नॉट, वी कैन नॉट बी। ऑब्वियसली ऐसे केसेस हम बना सकते हैं जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएं, बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। तो हमने ये केस ऐसा बनाया है जहाँ पे ए बी सी फॉल्स प्रूव हो रहे हैं, जबकि ये डेटा ट्रू प्रूव हो रहा है। ठीक है।